नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आपको पता होगा कि नेपाल ने अमेरिका की बातें मानना बिल्कुल बंद कर दिया है और नेपालियों को अब लग रहा होगा कि अब अमेरिका यहां से भाग गया है। लेकिन नेपाली लोग ये नहीं जानते हैं कि अब अमेरिका बहुत बड़े प्लान के साथ नेपाल में दोबारा से वापस आएगा और ये प्लान इतना बड़ा हो सकता है कि नेटो जो सेनाएं हैं, उत्तरी अटलांटिक जो संधि है, उसके अंतर्गत जो सेनाएं आती हैं वो नेपाल में घुस सकती है। हाँ दोस्तों, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको अमेरिकी प्लान जो बन रहा है नेपाल के लिए वो पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपके विश्लेषकों को क्या होने वाला है उस पर आपके विश्लेषक कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो केवल गाली देने से, भारत को गाली देने से फुर्सत नहीं है और चीन की तारीफ करने से फुर्सत नहीं है। वो क्यों आपको बताएंगे कि अब नेपाल में क्या होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुने, जो नेपाल के सच्चे देशभक्त लोग हैं उनके लिए, और जो देशभक्त नहीं है और विदेशी दलाल हैं उनको छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होने वाला है। सबसे पहले ये जानिए कि देवा सरकार को लाने में अमेरिका ने करोड़ों रुपए खर्चा किए होंगे। दोस्तों, हमारे देश में 70 साल से लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है, और हम अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीद फरोख्त किया जाता है और सरकारों को गिराया जाता है। तो देवा सरकार को लाने में भी अमेरिका के करोड़ों रुपए खर्चा हुए होंगे और करोड़ों रुपए सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को दिए होंगे, तब जाके देवा की सरकार आई। क्यों आई? एमसीसी पास करवाने के लिए। लेकिन वो भी लगभग पास होती हुई नहीं दिख रही है। और अमेरिका जो कि नेपाल को अपना 200 साल पुराना सहयोगी मानता है। अब दोस्तों, अमेरिका कहें चाहे ब्रिटेन कहें, भले ही अलग देश हैं, लेकिन दोनों एक ही, समझ लीजिए आप, एक ही विचारधारा के हैं दोनों। सुगोली संधि के बाद वीडियो को पूरा सुनिए, नेटो सेनाएं कैसे कैसे नेपाल में आएंगी ये हम आपको बताएंगे। सुगोली संधि के बाद नेपाल जो है वो ब्रिटेन का सच्चा सहयोगी बन गया था। आप देखेंगे तो ब्रिटेन और नेपाल के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं और अब नेपाल चाइना के पक्ष में जाएगा तो अमेरिका और ब्रिटेन को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन द्वारा नेपाल से राजा को हटाया गया, लोकतंत्र लाया गया, ठीक है, यानी बहुत मेहनत यूरोपीय यूनियन या अमेरिका कहें तो इन्होंने की है नेपाल को अपने पक्ष में रखने के लिए। लेकिन आज नेपाल चाइना के पक्ष में चले गया तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ऐसे ही चुप हो जाएगी? उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किया है नेपाल की राजनीति को इधर उधर करने के लिए, तो दोस्तों वो चुप नहीं बैठेंगी। इसलिए नेपालियों को बहुत ही सचेत रहना होगा, क्योंकि अब अमेरिका क्या क्या करवा सकता है नेपाल में, इस पर हम कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं आपको, जिसकी की भविष्य में संभावनाएं हैं। और हम कोई न्यूज नहीं दे रहे हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं कि जैसा कि भविष्य में हो सकता है। इतिहास यदि देखें तो आपको साफ क्लियर लगेगा कि जिन देशों ने अमेरिका की बातें नहीं मानी वो देश पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। वेनेजुएला हुआ, सीरिया हुआ, लीबिया हुआ, इराक हुआ या अफगानिस्तान हुआ, यानी सीधा कहें जिन देशों ने अमेरिका से दुश्मनी ली वो उन देशों को अमेरिका ने तबाह किया या उन देशों में अपनी नेटो सेनाएं जरूर भेजी हैं। और आज नेपाल अमेरिका को दुश्मन बना चुका है अपना। नेपाल के लोग नहीं जानते हैं कि एमसीसी पास ना करके नेपाल ने अमेरिका और यूरोप को डायरेक्ट चुनौती दे दी है। यानी कह सकते हैं कि अब नेपाल नेटो देशों के निशाने पर आ गया है, अमेरिका के निशाने पर आ गया है और अब नेपाल में वही सब कुछ किया जाएगा जो अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया आदि में करवाया गया। यानी अमेरिका को कोई बहाना चाहिए घुसने के लिए नेपाल में। जब अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसना था तब अमेरिका ने अपने एक टावर पर अपने आप अटैक करवा दिया था, हालांकि उसमें ओसामा का नाम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि अमेरिका को भी अपनी जनता को बताना पड़ता है किसी देश पर अटैक करने का बहाना। तो अफगानिस्तान पर अटैक करने का जब बहाना नहीं था
तो बताया जाता है कि अपने ही टावर को गिरा दिया गया है और तब अफगानिस्तान पर अटैक करने का बहाना अमेरिका को मिला। और दूसरा अमेरिका को एक बहाना और होता है किसी भी देश में, जब किसी देश में जातियां आपस में लड़ जाती हैं तब नेटो सेना वहां जरूर घुसती है विद्रोहियों को खत्म करने के लिए। तो नेपाल अमेरिका पे अटैक करेगा, ये बहाना अमेरिका के पास में नहीं चलेगा। लेकिन नेपाल में जातियां आपस में लड़ जाए तो ये बहाना तो बहुत अच्छा है अमेरिका को नेपाल पर अटैक करने के लिए या नेपाल में अपनी नेटो सेनाएं भेजने के लिए। हालांकि नेपाल में अपनी नेटो सेनाएं भेजना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बगल में भारत भी है और दूसरी तरफ चाइना भी है। लेकिन संभावनाएं तो पूरी है, जब यूनाइटेड नेशन कह देगा कि हाँ भेजनी पड़ेगी नेपाल में सेनाएं तो भेज देगा अमेरिका। नेपाल में सेनाएं क्यों भेजेंगी? देखिए संभावनाएं, आपको पता होगा कि एक बार मधेश आंदोलन उठा था, वो किसके इशारे पे उठा था? 2007। हालांकि वो पहले से ही है, 2007 में उसको तेज कर दिया गया और सीके रावत आए तो उन्होंने और तेज कर दिया। तो नेपाल में कुछ कमजोर पॉइंट हैं जिन पर अमेरिका हाथ रख सकता है, उनको दबा सकता है। एक मंगोल वाले लोग जो लिम्बुवान लोग हैं, दूसरा मधेश वाले लोग थारूवान भी हैं। अमेरिका किसी भी देश में अगर साजिश कर ले कि इस देश के जनता को आपस में लड़वाना है जातिवाद में, तो वो 1 महीने के भीतर ही भीतर लड़वा देगा। इतना दिमाग, शैतानी दिमाग जिसको कहते हैं, वो रखता है CIA। आप एक चीज का दिमाग में अवश्य रखना कि नेपाल में जितना अमेरिका का विरोध बढ़ेगा उतना नेपाल की जातियों का आपस में टकराव बढ़ेगा। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। नेपाल जितना अमेरिका का विरोध करेगा उतना नेपाल जातिवाद में फंसेगा। हालांकि आजकल हमारे भारत में हो या हिंदूवाद की मैं बात कर रहा हूं, हिंदूवाद आजकल, हिंदू विरोधी लोगों को आजकल कम्युनिस्टों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन क्रिश्चियनों का भी खूब सपोर्ट मिल रहा है। यानी दो ताकतों का सपोर्ट मिलने लग गया है हिंदू विरोधी लोगों को। अमेरिका जो है वो सैंक्शन नहीं लगाएगा नेपाल पे, ठीक है, क्योंकि बगल में भारत खड़ा है, भारत तैयार नहीं हो सकता है नेपाल पर सैंक्शन लगाने के लिए। और जब तक भारत नेपाल अगल बगल है तब तक नेपाल पे सैंक्शन लग भी जाए अमेरिकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेपाल की GDP भारत की GDP से डिपेंड करती है। भारत की GDP पर, भारत की GDP घटेगी तो नेपाल की भी घटेगी, नेपाल की बढ़ेगी या भारत की बढ़ेगी तो नेपाल की भी बढ़ेगी। ये आप पिछले 70-80 सालों का रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ चाइना है, यानी सैंक्शन लगाने से नेपाल पे फर्क नहीं पड़ने वाले इतनी आसानी से। लेकिन जातिवाद का एक ही मुद्दा बचता है अमेरिका के पास में कि जातिवाद में लड़ा देना, और अब इसकी बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे कुछ विदेशी ताकतों द्वारा, ये निश्चित है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका इतनी आसानी से नेपाल को चीन के प्रभाव में नहीं जाने देंगे। तो वो पूरी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि नेपाल को एक बार फिर नेपाल गवर्नमेंट पे प्रेशर देने के लिए, उसके लिए आपके यहाँ की कुछ जातियों को भड़काया जा सकता है, जैसे बौद्धों को भी भड़काया जा सकता है, मंगोल हुए, थारू हुए या मधेश हुए, इनको आपस में भड़काया जा सकता है, आपके देश के खिलाफ करा जा सकता है। इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अमेरिका का यही सिस्टम रहा है हर देश में। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। सीधी सी बात है, जब तक आपस में कोई देश लड़ेगा नहीं, किसी देश में गृह युद्ध नहीं होगा, तो तब तक अमेरिकी नाटो सेनाएं वहां आएंगी कैसे? तो ये तो आप जान लीजिए कि आपके देश में आपस में गृह युद्ध करवाने की साजिश तो कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है। और आपके यहाँ जो लोकतंत्र का विरोध हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग इतनी आसानी से लोकतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे नेपाल से? संभव नहीं है। जब तक अमेरिका है तब तक नेपाल से लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि म्यांमार में कैसे हुआ? दोस्तों, म्यांमार में सेना पहले से ही पावरफुल थी, ठीक है, वहां तो नाम मात्र के लिए लोकतंत्र था। लेकिन नेपाल में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं।
इसलिए नेपाल से लोकतंत्र हटाना इतना आसान नहीं है और लोकतंत्र हटाने का प्रयास एक कम्युनिस्ट साइड से जरूर हो रहा है और भारत भी चाहता है कि कहीं ना कहीं राजा आ ही जाए। तो आप सोच लीजिए कि टकराव दोबारा से पैदा हो गया है, वो आपके विश्लेषकों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नेपाल से लोकतंत्र उखाड़ना चाहती है और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नेपाल में लोकतंत्र को जमा कर रखना चाहती है और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नेपाल में राजा को लाना चाहती हैं। यानी एक बहुत बड़ा टकराव बन गया और ये टकराव बाहर कैसे निकलेगा? जातिवाद फैलाकर, जाति जातियों को आपस में लड़ा के, थारू, मधेसी, लिम्बुवान और पहाड़ी जो भी हैं। दोस्तों, यहाँ तक बात है कि जो खस लोग हैं नेपाल में, उनमें भी विभाजन कराने की एक साजिश चल रही है। उनमें भी अब ये कह दिया गया कि कुछ खस लोग तो वो हैं जिनके देवता मस्टो नहीं है और कुछ खस ऐसे हैं जिनके देवता मस्टो है। इसमें इन्होंने क्या बहाना ढूंढ लिया कि 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में जो लोग भारत से ब्राह्मण क्षत्रिय आए नेपाल में, उनके देवता मस्टो नहीं है। ठीक है, यानी वो खस नहीं है। कुछ भोटिया लोगों में से कुछ लोग खस में गए हैं तो उनके भी देवता मस्टो नहीं है। यानी अब ये मस्टो यानी खस आर्यों को भी लड़ाने की एक साजिश हो रही है, यानी ब्राह्मण क्षत्रियों को लड़ाने की भी एक साजिश हो रही है। हालांकि आपको ये प्रत्यक्ष तौर पर बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, ठीक है, या बहुत कम जो लोग गहराई से सोचते हैं उनको दिखाई देगी। भविष्य में जातिवाद की लड़ाई होना लगभग तय है यदि आप अमेरिका से जंग करते हो या अमेरिका के विरोध में उतरते हो तो आपके यहाँ जातिवाद पर लड़ाई हो सकती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नेपाल की सभी जातियां जो एक दूसरे का विरोध करती है, जैसे तमांग वाले हिंदुओं का विरोध करते हैं, मंगोल वाले भी हिंदुओं का विरोध करते हैं, ठीक है, बौद्ध वाले हिंदुओं को गाली देते हैं, कभी कभी मधेसी लोग पहाड़ियों को गाली देते हैं, पहाड़ी लोग मधेसियों को गाली देते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल हटा दीजिए, ये करना ही नहीं है। यदि आपने ये कर दिया तो फाइनल है कि नाटो सेनाएं आपके देश में घुस जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है फिर, क्योंकि और कोई बहाना नहीं है नेपाल में घुसने का। नेपाल में घुसने का एक ही बहाना है, जब नेपाल में जातियां लड़ेंगी तो नेपाल को शांत करने के लिए तभी नाटो सेनाएं आएंगी, बाकी कोई चांस नहीं है नेपाल में जो अमेरिका घुस जाए। तो जातिवाद की लड़ाई पैदा करवा के जानबूझ के नाटो है, इसलिए आपको जातिवाद में नहीं लड़ना है। आप यदि जातिवाद में लड़ते हैं, हम देखते हैं ना कि कुछ जातियां हैं जो हिंदुओं को खूब गाली देती है, नेपाल की ही जातियां, ठीक है, पहाड़ी लोग मधेसियों को गाली दे देते हैं, मधेसी लोग पहाड़ियों को गाली दे देते हैं। ये आपके देश के लिए एक दुर्भाग्य है। भारत को आप देख रहे होंगे कि ये जाति में बंट रहा है, लेकिन भारत 70-80 सालों से लोकतंत्र को देख रहा है, इसलिए आसानी से नहीं लड़ता है। लेकिन आपके देश ने अभी लोकतंत्र बहुत कम देखा है, ठीक है, इसलिए जो विदेशी साजिशें हैं वो आप नहीं समझ पाते हैं, आपके विश्लेषक भी नहीं समझ पाते हैं। तो वही चीज हम आपको बताते हैं। तो आप फाइनली समझ जाइए कि आपके देश में यदि आप अमेरिका का विरोध करते हैं तो फाइनल है कि आपके देश में जो जातियां रहती हैं, अलग अलग जातियां, वो आपस में जरूर टकराएगी। बिल्कुल उनको टकराना ही टकराना है, क्योंकि अमेरिका का ये नियम है। जिस देश ने उसकी बात नहीं मानी, उस देश में वो टकराव पैदा करवा देता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही टकराव पैदा करवाएगा, कोई और टकराव भी पैदा हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या टकराव होगा तो इतना अभी हमारे पास दिमाग नहीं है, लेकिन जो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आर्य मंगोल पहाड़ी मधेसियों को आपस में फिर से एक बार लड़वाने का प्लानिंग। सीके रावत तो अमेरिका का ना आदमी था, और ये मत सोचिएगा कि ये एक ही दिन में होगा। दोस्तों, इसमें टाइम लगता है, ये एक प्लानिंग के साथ होता है कि इतने साल के भीतर ही भीतर ये सब कर देना है, 15 साल, 10 साल, 20 साल। तो आप यदि अमेरिका का विरोध करते हैं तो आपको एक चीज अपने दिमाग में रखना होगा, या तो अमेरिका की बातें मान लेनी होंगी, या फिर ये चीज अपने दिमाग में रखनी होंगी कि आपके यहाँ जितनी भी जातियां हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मंगोल, थारू, राय, मगर, गुरुंग, मधेश जो भी हो, इन सब जातियों को एक दूसरे का विरोध नहीं करना है।
ये जातियां अगर एक दूसरे का विरोध करती है तो इसी का फायदा उठाती हैं विदेशी ताकतें। ये मैं 70 साल का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी चीज का फायदा उठाती है विदेशी ताकतें हैं और वो आग में घी डाल के बड़े टकराव को जन्म दे देती है किसी देश में और शांति के बहाने अपनी सेनाएं भेज देती है। ये तो दोस्तों कन्फर्म है कि ब्रिटेन और अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल चाइना की तरफ चले जाए, क्योंकि उन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्चा किए हैं पिछले 70-80 सालों से नेपाल को अपने ढंग से चलाने के लिए। तो अब कभी वो चाहेंगे कि नेपाल चाइना का सपोर्टर बन जाए? कभी नहीं चाहेंगे, और वो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। आप इस चीज को निश्चित से समझ लीजिए कि ये विदेशी ताकतें आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। आपने सोचा कि हमने एमसीसी फेंक दिया अब अमेरिका चुप हो जाएगा, आप गलत सोचते हैं। अमेरिका इतनी आसानी से चुप नहीं होता है। फिर आपकी मदद में कौन आएगा? आप बोलेंगे चाइना आएगा। चाइना क्यों आएगा आपकी मदद में? चाइना और अमेरिका में व्यापार नहीं है, अरबों डॉलर का व्यापार है उनका। वो सच में आएंगे चाइना? फिर वो जो सेनाएं आएंगी वो यूनाइटेड नेशन के कहने पर ही आएंगी, ठीक है। यदि नेपाल में बड़ा जातिवाद टकराव जन्म लेता है तो, नहीं तो कोई चांस नहीं है। और बड़ा जातिवाद टकराव को पैदा करवाया जा सकता है कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा। चीन मदद के लिए आएगा तो फिर भी तो टकराव बढ़ेगा, हथियार देगा ना चीन। तो जब आपके पास हथियार हो जाएंगे तो और बड़ा झगड़ा ना हो जाएगा फिर? तो आप ये चीज सोच लीजिए कि यदि आप अमेरिका का विरोध करते हैं तो आपको एक चीज अपने आप मजबूत बनानी होगी। वो क्या बनानी होगी? कि आपकी जो कम्युनिटी है उसको एक बनाना होगा। अगर आप अपनी कम्युनिटी को एक नहीं बना पाएंगे तो अमेरिका से मत लड़िए, फिर अमेरिका के विरोध में मत जाइए। और आपको भरोसा है कि हमारी कम्युनिटी एक है, पहाड़ी, मधेसिया, थारू, खस जो भी हैं वो सब एकजुट हैं, तब आप अमेरिका से टकराव करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब फिर आपके देश में अमेरिका यदि नाराज हो जाता है तो फिर आपके देश में जातियों को आपस में लड़वाया जा सकता है, ये मेरा मानना है। और ये भविष्य की संभावनाएं हैं, कोई ये नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि ये संभावनाएं हैं। धन्यवाद। हमने क्या बताया आपको? किसी भी जाति को आपस में टकराना नहीं है बल्कि मिलकर रहना है। आप यदि मिलकर रहेंगे तो कोई भी विदेशी ताकत आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगी। धन्यवाद।